हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे Q4 अपडेट्स के बारे में। दो कंपनियों के जिनके बहुत ही पॉजिटिव अपडेट्स है। एक बैंकिंग स्पेस से है और एक एनबीएफसी से है। तो बैंकिंग स्पेस से सीएसबी बैंक और एनबीएफसी से एसजी फिनसर्व, दोनों के ही काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है Q4 के। इनफैक्ट सीएसबी बैंक पिछले काफ़ी कुछ क्वार्टर से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है। 25 से 30% से अपनी लोन बुक को ग्रो कर रहा है और एसजी फिनसर्व ने अपने गाइडेंस को ओवर अचीव किया है, जो उनकी Q4 के अपडेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएसबी बैंक के बारे में। तो सीएसबी बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ 20% वाई ऑन वाई है। कासा में बैंक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, ईयर ऑन ईयर 1% का डिक्लाइन है और टर्म डिपॉजिट में 27% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल डिपॉजिट की ग्रोथ ठीक है, लेकिन कासा में अभी बैंक स्ट्रगल कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट कॉन कॉल में बैंक ने ये इंडिकेट भी किया था कि इसमें मीनिंगफुल रिकवरी FY27 से देखने को मिल सकती है। बैंक ने अपने पूरे टेक स्टैक को चेंज किया है, जिसके कारण से बैंक उम्मीद कर रहा है कि कासा में भी उसमें उसे हेल्प मिलेगी। अब अगर मैं बात करूँ लोन बुक की, तो लोन बुक ग्रोथ बैंक ने 27% की शो करी है। अगेन बहुत ही हेल्दी ग्रोथ शो की है। पिछले कुछ काफ़ी क्वार्टर से 25 से 30% की ग्रोथ शो करता हुआ आ रहा है। उसमें गोल्ड लोन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन है। गोल्ड लोन ने 53% की वाई ऑन वाई ग्रोथ है, 53%। और गोल्ड लोन जो है अब बुक का 50% से भी ज़्यादा हो चुका है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइडेंस की, वैल्यूएशन की, तो देखिए वैल्यूएशन अभी जो है इसकी है 1.36 की प्राइस टू बुक। पिछले लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद बैंक की खूब पिटाई हुई थी, क्योंकि बैंक में एसेट क्वालिटी का इशू आया था। कुछ एसएमए अकाउंट स्ट्रगल करते हुए दिखे थे, जिसके कारण से इनकी क्रेडिट कॉस्ट स्पाइक कर गई थी। और बैंक का कहना था कि वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए जब तक लास्ट कॉन कॉल हुई थी, और टेक्निकल रीज़न से प्रॉब्लम आई, जो कि इस क्वार्टर में नॉर्मलाइज होने की बैंक ने बोला था, इंडिकेट किया था। बैंक ने क्लियरली बोला था कि क्रेडिट कास्ट का पीक वो Q3 में देख चुके हैं और Q4 में इसका इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल होगा। देखिए अभी प्राइस टू बुक बैंक का है 1.36। मीडियन जो लास्ट 5 साल में मिलता है वो 1.7 है। पीक प्राइस टू बुक 3 का मिला हुआ है बैंक को। देखिए ऐसा बैंक जो 1.5% का ROE का गाइडेंस रखता हो, 15% ROE और हाईएस्ट ग्रोइंग बैंक हो, डेफिनेटली एक अच्छी साइकिल में, अगर मैं अच्छी साइकिल की बात करूँ तो उसे 3 से ऊपर का प्राइस टू बुक मिलता था। तो अगर हम 3 ना भी माने, कंजर्वेटिवली 1.36 अभी है, तो डेफिनेटली 2 या 2.5 तक जाने का पोटेंशियल रखता है प्राइस टू बुक। तो एक मीनिंगफुल अपसाइड प्री रेटिंग से मिलने की पॉसिबिलिटी है। देखिए ऑलरेडी फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है पिछले काफ़ी क्वार्टर से। अगर मेन मॉनिटरेबल इसमें ये होगा कि क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज होनी चाहिए, एसेट क्वालिटी नॉर्मलाइज होनी चाहिए। यही दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मॉनिटरेबल होगी Q4 के रिजल्ट में। अब अगर मैं बात करूँ दूसरी कंपनी की, तो दूसरी कंपनी का नाम है एसजी फिनसर्व। देखिए एसजी फिनसर्व एक एपीएल अपोलो ग्रुप की कंपनी है और ये एमएसएमई को फाइनेंसिंग करती है, चैनल फाइनेंसिंग करती है। चैनल फाइनेंसिंग क्या होती है, जैसे आपने एपीएल अपोलो ग्रुप के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है। अब उन डिस्ट्रीब्यूटर को अपना सामान लेना होता है, तो उनको फाइनेंसिंग की नीड होती है। तो उस फाइनेंसिंग नीड को ये कंपनी फुलफिल करती है, उनको उनको देती है। तो इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है बैंक के लिए? एक तो अगर वो बंदा डिफ़ॉल्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटर, तो एपीएल अपोलो ग्रुप उसे सामान देना बंद कर देगा। तो आपको एनपीए की प्रोटेक्शन देता है बैंक को। एक एसजी फिनसर्व को, एनबीएफसी को एक प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल गई, क्योंकि एंकर लेड फाइनेंसिंग है, राइट। और इसमें ड्यूरेशन भी कम होती है लोन की, क्योंकि आपने माल भरा तो कुछ दिन का लोन हुआ आपका, बहुत ज़्यादा दिन के लिए लोन नहीं है। तो इसके साथ मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये अपना गाइडेंस लगातार पिछले कुछ काफ़ी क्वार्टर से घटाए जा रहे थे। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर की कॉन कॉल में इन्होंने इंडिकेट किया था इनकी लोन बुक 3500 करोड़ का इस ईयर का गाइडेंस था, और हर साल 20-20, 25-22% से ग्रो करने का इनका गाइडेंस था। वो गाइडेंस स्ट्रीट को पसंद नहीं आया था, इसलिए इस शेयर की भी काफ़ी पिटाई हुई थी लास्ट क्वार्टर रिजल्ट के बाद। इनफैक्ट इनका मैनेजमेंट भी रिसेंटली चेंज हुआ था, दोनों सीईओ और सीएफओ ने एक ही दिन रिज़ाइन किया था। तो इस कारण से शेयर पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी थी। बट ये Q4 के जो अपडेट आए ये काफ़ी पॉजिटिव है। लोन बुक जो है 75% वाई ऑन वाई ग्रोथ और 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, ऑलरेडी 3900 करोड़ से ऊपर की लोन बुक हो गई है। तो अपने गाइडेंस को ऑलरेडी ओवर अचीव करके दिखा दिया है। इनके में सबसे ज़्यादा मॉनिटरेबल इस क्वार्टर में ये होगा, क्या ये अपने गाइडेंस को अपग्रेड करते हैं कि नहीं आने वाले सालों के लिए, बिकॉज इस क्वार्टर में ऑलरेडी इन्होंने ओवर अचीव कर दिया है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, तो देखिए अभी इसकी वैल्यूएशन 2.36 के लगभग है। मीडियन की बात करूं लास्ट 5 साल की, तो 3 के लगभग प्राइस टू बुक मिलता है और पीक 8 से भी ऊपर मिला है। देखिए ये बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका।
ऑलमोस्ट जीरो एनपीए मॉडल बोल सकते हो, क्योंकि एनपीए के खिलाफ काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि आपका एंकर सामान देना बंद कर देगा तो एनपीए की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है इस टाइप के मॉडल में, इसलिए इन्हें वैल्यूएशन भी बहुत हैवी मिलती थी पहले। बट बैंक कुछ काफ़ी प्रॉब्लम से ये एनबीएफसी गुजरा है पिछले कुछ समय से, इस कारण से शायद ये इस वैल्यूएशन बैंड पे है। बट अब फाइनली लग रहा है कि शायद ये ग्रोथ पाथ पे जा सकता है आने वाले समय में। अगर ये ग्रोथ पाथ पे गया, देखिए इसमें री रेटिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती है अगर इन्होंने अपने गाइडेंस को बढ़ाया, यही सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल होगा इसमें। इन दोनों के बारे में एस जी फिनसर्व और सी एस पी की डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू कैन सी। आप बताइए आपका क्या व्यू है एस जी फिनसर्व और सी एस पी बैंक के Q4 के अपडेट के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।